ओके, नाउ लेट मी चेक कि आपने 2 इफेक्ट दिए या नहीं दिए। ओके, आउटस्टैंडिंग इनकम के 2 इफेक्ट आपने दिए हैं, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में प्लस, दूसरा इफेक्ट आपने दिया है बैलेंस शीट की एसेट साइड। ओके, बैलेंस शीट की एसेट साइड। नाउ प्लस क्रेडिट साइड में हमने प्लस का साइन डाला, तो अगर हमने क्रेडिट साइड में प्लस का साइन डाला तो हमने उसे बोला कि भाई हमने क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। ठीक है, हमने क्रेडिट इफेक्ट दे दिया और हमने बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा। बैलेंस शीट की एसेट साइड, एसेट मतलब डेबिट इफेक्ट, एसेट मतलब डेबिट, तो मतलब बैलेंस शीट की डेबिट साइड लिखा, मतलब हमने डेबिट इफेक्ट भी दे दिया। राइट, तो हमारे 2 इफेक्ट हो गए। ओके, एक हुआ क्रेडिट इफेक्ट, एक हुआ डेबिट इफेक्ट। ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में प्लस, क्यों क्रेडिट? बिकॉज इनकम की तो क्रेडिट ही था। ओके, इनकम के लिए 2 ही जगह थी हमारे पास, क्रेडिट साइड। राइट, नाउ ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में प्लस का साइन डाला, मतलब क्रेडिट इफेक्ट। बैलेंस शीट की एसेट साइड मतलब डेबिट इफेक्ट दे दिया। हो गया, हमारे ये 2 इफेक्ट क्लियर हो गए। हाँ, क्या हुआ मोहित? हाँ, आपको क्रेडिट इफेक्ट और डेबिट ही देना है। आपको कंपल्सरी ये 2 ही इफेक्ट देने हैं, क्रेडिट और एक डेबिट। आप दोनों अगर डेबिट इफेक्ट दे दोगे तो गलत हो जाएगा, अगर आपने दोनों क्रेडिट इफेक्ट दे दिया तो गलत हो जाएगा। राइट, आपको एक क्रेडिट देना है, एक डेबिट देना है कंपल्सरी, तो ही आपका सम सही जाएगा। समझे? यस, तो फिर आगे बढ़ते हैं ना। हमने अब तक 3 एडजस्टमेंट्स लर्न कर ली। 3 एडजस्टमेंट्स में से हमने पहली एडजस्टमेंट्स की क्लोजिंग स्टॉक, दूसरी एडजस्टमेंट्स की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तीसरी एडजस्टमेंट की आउटस्टैंडिंग इनकम। तीनों एडजस्टमेंट्स इजी थी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की 2 जगह थी, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड था। इनकम की 2 जगह थी, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। ओके, बस आउटस्टैंडिंग को हमेशा ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। आज मैं आपको 5 एडजस्टमेंट सिखा दूंगी। ठीक है, आई विल मेक यू लर्न 5 एडजस्टमेंट्स। ओके, नाउ okay, now your fourth adjustment. Okay, your fourth adjustment is prepaid expenses. Now prepaid expenses तो पता ही हमें, एक्सपेंस मतलब खर्चा होता है। Now what is prepaid? Okay, प्रीपेड का मतलब क्या? प्रीपेड मतलब प्री मतलब जल्दी, पेड मतलब पे करना। ओके, हमने जल्दी पे किया। ओके, म्यूट मैंने बोला है, आई थिंक काफी लोगों को नहीं समझ में आया है। यस, प्रीपेड मतलब जल्दी पे करना। राइट, प्रीपेड मतलब क्या होता है? जल्दी पे करना। नाउ से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, हम लोग बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं। कोई जो भी बिजनेसमैन होते हैं, अगर उनको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, ओके, क्या हर बार लाइन में जाओ, हर महीने लाइन में जाओ, खड़े रहो। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, आपका एक ही बार में साथ में ही 20,000 रुपये या 30,000 रुपये जमा कर दिया। अब हर महीने लाइन बिल तो आएगा, लेकिन आपको हर महीने क्या करना है? वहाँ जाके लाइन में नहीं खड़ा होना है। जो चीज़ आपको हर महीने जाके लाइन में खड़ा होना, इतना एनर्जी जाती है, टाइम जाता है, तो एक ही बार गए, लाइट बिल डिपार्टमेंट में गए, KDMC गए, तो चुपचाप 20-30 हज़ार जमा कर दिया। हमको पता है ऑन एन एवरेज इतना हमारा लाइन बिल आ जाए, तो कम से कम हम लोग 6 महीना तो हमको लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। ओके, तो हर बिजनेसमैन यही करता है। हर बिजनेसमैन क्या करता है?
हर बिजनेसमैन क्या करता है, हर बिजनेसमैन थोड़ी जल्दी ही आपका पैसा एक ही बार में पैसा दे देगा, लाइट बिल एक ही बार में भर देगा। ओके, तो लाइट बिल आपका हर महीने आएगा, लेकिन आपका जब तक अमाउंट डिपॉजिट है वहाँ पर तब तक वो लाइट बिल में आपको कुछ भी पे करना नहीं है। ऑटोमेटिकली वो जो बैलेंस आपने 30,000 भरा है वहाँ पर धीरे धीरे उसमें से ही कटता जाएगा, राइट। अब सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, अब आपने 11th की, 12th की, FY, SY, TY तक की फीस एक ही बार भर दी, फिर मुझे इधर उधर कहीं जाना ही नहीं है, TY तक की फीस यहीं पर ही भर दी। ओके, भरनी तो आज भी है, 1 साल बाद भी है। ओके, तो हमने एक ही बार TY की फीस भर दी है। ओके, अगर TY तक की फीस भर दी तो क्या हर साल मैं आपसे पैसा मांगूंगी? नहीं, आपने एक ही बार में पे कर दिया है, हर साल मुझे आपसे पैसा मांगने की जरूरत ही नहीं है। ओके, छोड़ दो। ओके, अब उसको जब प्रीपेड जल्दी पे करते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेड। साल अभी तक शुरू ही नहीं हुआ था FY, लेकिन उससे पहले ही आपने क्या कर दिया है, उससे पहले ही आपने पे कर दिया है। साल शुरू ही नहीं हुआ FY फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, लेकिन आपने पहले ही पे कर दिया, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रीपेड। तो हर बिजनेसमैन कुछ ना कुछ खर्चा नेक्स्ट ईयर के लिए भी भर देता है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आने वाले साल के लिए भर दिया। अभी क्या जरूरत थी, लेकिन हाँ भरना तो आज भी है, कल भी है, तो आज ही भर दो। तो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर जब हमने खर्चा भर दिया है तो उसे बोलते हैं प्रीपेड, जल्दी जल्दी पे करना, ठीक है। क्या जल्दी पे कर दिया? एक्सपेंसेस को हमने जल्दी पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस थे हमने इसी साल पे कर दिया। ओके, तो प्रीपेड याद रखना, प्रीपेड हमेशा माइनस होता है। जैसे आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, वैसे ही प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, राइट। जैसे आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, वैसे प्रीपेड हमेशा माइनस होता है। तो फर्स्ट इफेक्ट। अब बताओ एक्सपेंसेस की हमारे पास कितनी जगह थी? भाई एक्सपेंसेस की तो 2 ही जगह थी, एक्सपेंसेस की 2 जगह, इनकम की भी 2 जगह, बाकी जो बचा है वो तो एसेट्स और लायबिलिटीज है। ओके, तो एक्सपेंसेस की 2 जगह है, तो कौन कौन सी 2 जगह है? हेलो, हाँ क्या हुआ? हाँ क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा क्या? ये सब आवाज आ रहा है क्या? ओके ओके, ठीक ठीक है ना। अभी एक्सपेंसेस की 2 जगह थी, ओके, तो कौन कौन सी 2 जगह थी भाई? एक्सपेंसेस थे, ट्रेडिंग अकाउंट था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, उसकी कौन सी साइड है भाई? अकाउंट ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड को एक्सपेंस साइड बोलते हैं, ठीक है। डेबिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंस साइड बोलते हैं। तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में भाई हम लोग करेंगे माइनस। क्यों माइनस? बिकॉज प्रीपेड भाई हमेशा माइनस होता है। नेक्स्ट ईयर का खर्चा इस साल क्यों पे किया? ठीक है, बिकॉज हमारा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये जो 3 अकाउंट्स बन रहे हैं वो एक ही साल के लिए बनते हैं। एक ही साल का खर्चा लिखने का उसमें, एक ही साल की इनकम लिखने का उसमें, ठीक है। आगे का, पीछे का, फ्यूचर का, 20 साल पहले का लिखने का नहीं। तो आपने नेक्स्ट ईयर का क्यों लिखा? तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उसमें से माइनस कर देंगे। ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। वाई डेबिट साइड भाई? बिकॉज एक्सपेंस है। ओके, क्यों? बिकॉज एक्सपेंस की 2 ही जगह थी। तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में करेंगे माइनस। ओके, नाउ सेकेंड इफेक्ट। Second effect is balance sheet की एसेट साइड। ओके, बैलेंस शीट की एसेट साइड दो, बट भाई बैलेंस शीट की एसेट साइड ऐसे लिख दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस का नाम है वो लिख दो। अच्छा, मेरे को एक और भी कंफ्यूजन आया है अभी, ये एक्सपेंस की 2 जगह है, एक
डेबिट है, किसकी डेबिट है, ट्रेडिंग की डेबिट है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट है। तो पता कैसे चलेगा ट्रेडिंग की डेबिट में से माइनस करूँ या प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में से माइनस करूँ? बहुत ईजी। हिंदी मीडियम वाले वर्ड्स है, हिंदी मीडियम वाले वर्ड्स है तो ट्रेडिंग में लिख दो, और अगर इंग्लिश मीडियम वाले वर्ड्स है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो, उसमें से माइनस करो। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि दोनों को सेग्रीगेट कैसे करेंगे। अगर हिंदी मीडियम वाले वर्ड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में से माइनस करने का, और अगर प्रॉफिट इंग्लिश मीडियम वाले वर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करने का। करना तो माइनस ही है और लिखना भी डेबिट साइड ही है। क्यों डेबिट साइड? बिकॉज एक्सपेंसेस है। समझा? ओके। नाउ दूसरा, बैलेंस शीट की एसेट साइड। बैलेंस शीट की कौन सी साइड? एसेट साइड। नाउ अब लेट मी चेक कि हमने दो इफेक्ट, ऑपोजिट इफेक्ट, मोहित के हिसाब से हमें दो ऑपोजिट इफेक्ट देने हैं, तो क्या हमने दो ऑपोजिट इफेक्ट दिए? लेट मी चेक। अगर दो सेम इफेक्ट हो जाएंगे तो टैली नहीं होगा, गलत हो जाएगा सब। ओके, लेट मी चेक। ओके, अब मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको एक रूल सिखा दिया था कि भाई डेबिट साइड में आप अगर प्लस करते हो तो आप डेबिट इफेक्ट ही देते हो। डेबिट साइड में अगर आपने प्लस किया तो आप डेबिट इफेक्ट ही देते हो। ओके, तो अगर मैंने डेबिट साइड में माइनस किया तो हमारा जादू हो जाएगा, तो हम उसको क्रेडिट इफेक्ट बोलेंगे। राइट? डेबिट साइड में प्लस किया तो डेबिट इफेक्ट, लेकिन डेबिट साइड में से माइनस किया तो कौन सा इफेक्ट हुआ? क्रेडिट इफेक्ट। भाई उल्टी इफेक्ट हो गई। डेबिट साइड में हमने माइनस का साइन डाल दिया, क्रेडिट हो गया। अच्छा, अब मैंने दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखा? बैलेंस शीट की एसेट साइड। एसेट्स होता है डेबिट। ओके, एसेट्स डेबिट होता है, मतलब बैलेंस शीट की एसेट साइड मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया? ये डेबिट इफेक्ट हो गया। भैया बैलेंस शीट की एसेट साइड लिखोगे मतलब डेबिट साइड लिखोगे तो कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट इफेक्ट हो गया। ये मतलब हमने दो इफेक्ट करेक्ट दे दिए, एक क्रेडिट इफेक्ट दे दिया और एक डेबिट इफेक्ट दे दिया, हो गया। हमने पूरा सम अच्छे से सॉल्व कर दिया, मतलब ये एडजस्टमेंट हमारी अच्छे से सॉल्व हो गई। राइट ना, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो भाई हमारी कितनी एडजस्टमेंट्स हो गई? हमारी अब तक 4 एडजस्टमेंट्स हो गई। कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हुई? पहली हुई क्लोजिंग स्टॉक, पहली हुई क्लोजिंग स्टॉक। यस, ओके। नाउ पहली हुई क्लोजिंग स्टॉक, दूसरी हुई हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तीसरी हुई आउटस्टैंडिंग इनकम। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वैसे आउटस्टैंडिंग इनकम होता है। वैसे ही चौथी हुई प्रीपेड एक्सपेंस। तो भाई प्रीपेड जैसे एक्सपेंस होता है वैसे प्रीपेड इनकम भी तो होती है। ओके, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होता है वैसे प्रीपेड इनकम भी होती है। राइट? तो ठीक है भाई, आउटस्टैंडिंग के लिए मैंने एक्सपेंस और इनकम लिखा, वैसे प्रीपेड के लिए भी एक्सपेंस और इनकम लिखेंगे। ओके, तो मेरी लास्ट एडजस्टमेंट्स है ये सेशन की। Right. Now your fifth adjustment. Prepaid income. अच्छा, मैंने आपको अभी बताया कि एक्सपेंस तो पे होता है, ठीक है, तो इनकम क्या होती है? इनकम रिसीव होती है। एक्सपेंस को पे करते हैं, इनकम तो हमें मिलती है, कमाई तो हमें मिलती है। ठीक है, तो भाई मैं इसे प्रीपेड नहीं लिख सकती, लिखना तो प्री है लेकिन पेड तो इनकम होती है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देती हूँ, प्री रिसीव्ड इनकम। ठीक है, हम लोग उसे लिख देंगे प्री रिसीव्ड इनकम। अच्छा, कभी कभार ये लोग है ना हमको कंफ्यूज करने के लिए दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि कंफ्यूजन ये हम लोग क्या करेंगे, हमको सब आता है। ठीक है, तो चलो कोई बात, हम लोग आगे बढ़ते। प्री पेड एक्सपेंस था वैसे प्री रिसीव्ड इनकम थी। प्री मतलब जल्दी, वही जल्दी रिसीव हो गई नेक्स्ट ईयर की इनकम, 20 साल 2 साल बाद की इनकम मुझे इसी साल मिल गई। तुम्हारी TY की फीस मुझे अभी मिल गई। ओके, तो
ठीक है भाई, इनकम जल्दी मिल गई है तो कोई टेंशन नहीं है। तो फर्स्ट इफेक्ट, अच्छा हमारे पास इनकम एक्सपेंस के लिए जैसे दो जगह थी, एक्सपेंस के लिए जैसे दो जगह थी, वैसे हमारे लिए इनकम के लिए भी दो जगह है। अच्छा कौन कौन सी है? इनकम के लिए भी वही जो दो जगह, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। भाई एक्सपेंस के लिए मेरे पास जगह थी डेबिट, ठीक है, तो इनकम के लिए है क्रेडिट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एंड नहीं और, ट्रेडिंग और प्रॉफिट दोनों में से कोई एक, ठीक है, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, ठीक है, उसमें क्या करने का भाई, उसमें माइनस करने का। क्यों माइनस? क्यों? बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर की है। प्रीपेड जैसे माइनस होता है वैसे ही प्री रिसीव्ड ही माइनस ही होता है। ओके, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, और दूसरा इफेक्ट भाई कहाँ देना है, दूसरा इफेक्ट देना है बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड। अच्छा, एसेट्स तो मतलब डेबिट होता है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट होता है, राइट, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट होता है। अच्छा मुझे एक डाउट आया, द डाउट इज, अभी ये देखो मैडम आपने मुझे क्या बोला था, मोहित ने तो बोला था एक डेबिट इफेक्ट देना है क्रेडिट, तो यहाँ भी आप क्रेडिट साइड लिख रहे हो, यहाँ भी क्रेडिट साइड लिख रहे हो, तो गलत हो जाएगा ना। नहीं, मैं सही इफेक्ट दिया है, हमने क्रेडिट साइड में माइनस किया है। क्रेडिट साइड में माइनस करना मतलब होता है उल्टी डेबिट इफेक्ट, ये डेबिट इफेक्ट। अब क्रेडिट साइड में लिखना तो भाई क्रेडिट इफेक्ट ही होता है, क्रेडिट साइड में कोई भी साइन नहीं डाला, ना प्लस का डाला ना माइनस का डाला, ठीक है, तो क्रेडिट इफेक्ट हुआ। क्रेडिट साइड में प्लस का साइन डालते हो तो क्रेडिट ही होता है, खाली क्रेडिट साइड में लिख दोगे तो भी क्रेडिट ही होगा, लेकिन क्रेडिट साइड में से माइनस कर दोगे तो उल्टी हो जाएगी, डेबिट इफेक्ट हो जाएगा। एनी डाउट्स? यस, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने दो इफेक्ट दिखा दिए, इनकम की दो जगह, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में माइनस क्योंकि प्री रिसीव्ड है, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। अच्छा मैंने आपको अभी ये एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले बताया था कि ये लोग कभी कभार हमको कंफ्यूज करते हैं, कैसे कंफ्यूज करते हैं, कभी कभी दूसरे नए वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स ले लेते हैं, तो भी कोई टेंशन नहीं। इसका दूसरा वर्ड है, किसका दूसरा नाम है, प्री रिसीव्ड इनकम का, ठीक है, प्री रिसीव्ड इनकम का दूसरा नाम, अरे क्या नाम है इसका, दूसरा नाम है, कंफ्यूज करने के लिए लोग बोलेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। भाई ये तो पता ही था हमें, प्री रिसीव्ड मतलब जल्दी मिल गई, ठीक है, इनकम जल्दी मिल गई, ठीक है, तो इन्होंने क्या अलग कर दिया, बस प्री हटा दिया, इनकम को अच्छा से एक्सप्लेन करके बताया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को तो शॉर्टकट में बोलना प्री रिसीव्ड इनकम, लेकिन ये लोग हमको कंफ्यूज करेंगे, तो भी हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें पता है, हमें ये चीज पता है कि प्री रिसीव्ड इनकम का मतलब यही होता है ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। प्री रिसीव्ड इनकम का मतलब वही होता है कि हमें इनकम क्या हो गई, जल्दी मिल गई, तो इससे इफेक्ट थोड़ी चेंज होता है, तुमने खाली नाम ही चेंज किया, राइट। तो दो इफेक्ट तो हमने प्रॉपरली दे दी, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में माइनस कर दिया। मैंने क्रेडिट साइड क्यों ऑफ किया, मैंने क्रेडिट साइड इसलिए ऑफ किया बिकॉज इनकम है, ओके। और सेकेंड इफेक्ट मैंने दिया बैलेंस शीट की लायबिलिटी से, ओके, ठीक है, मैंने दो इफेक्ट प्रॉपरली दे दिए, तो मेरा सम अभी तक तो सही चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वापस से बता देती हूँ, 5 एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए। हमने पहला किया क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तीसरा किया आउटस्टैंडिंग इनकम, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वैसे आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, ठीक है। फोर्थ मैंने किया प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, फोर्थ मैंने किया प्रीपेड एक्सपेंस। फिफ्थ मैंने किया प्री रिसीव्ड इनकम,
ठीक है, प्रीपेड नहीं बोल सकती मैं, उसे बोलूँगी प्री रिसीव इनकम, राइट। तो ये 5 एडजस्टमेंट्स मेरे प्रॉपरली हो गए। ओके ना, कल जब हम लोग मिलेंगे, कल मिलने से पहले मैं आपको अभी जो वीडियोस भेजूंगी मैं आपको, ठीक है, वो वीडियो आपको एक बार देख लेने हैं ताकि ये 5 एडजस्टमेंट्स आपको अच्छे से लर्न हो जाए। ओके, ये सब एडजस्टमेंट्स आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे तो मैं आपकी एक टेस्ट रख सकती हूँ। मैं आपको कल जो भी प्रेजेंट, जो भी अपने जितने भी रहेंगे उनसे मैं पर्टिकुलरली थोड़े बहुत लोगों से ही पूछूँगी, ठीक है, इसका इफेक्ट कहाँ आता है। तो आपको ऐसे जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही बताना है। अगर मैंने पूछा प्री पेड इनकम या सॉरी प्री रिसीव्ड इनकम, तो बोला है मैडम फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में माइनस बोलना कंपल्सरी, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटीज। ओके, तो ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। अब लर्न कर ही रहे हैं हम लोग, तो एक और 6 एडजस्टमेंट, एक और एडजस्टमेंट भी ले लेती हूँ मैं। एटलीस्ट तुम्हारे पास लर्न करने के लिए 6 एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए ना। 6th adjustment is depreciation. The 6th adjustment is depreciation. ना, सबसे पहले तो मैडम एक हमको यही समझ नहीं आया कि डेप्रिसिएशन क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मतलब कि अगर से फॉर एग्जांपल हमने कोई एसेट्स, आपकी गाड़ी, आपने 2 व्हीलर खरीदा, ठीक है, आपने मस्त एक 2 व्हीलर खरीदा, एक्टिवा खरीदी। आज एक्टिवा आई 80,000, ठीक है, समझो आपकी एक्टिवा 80,000 की आई। फिर आपने क्या किया, वो आपको लेकर तो आ गए, आपने 80,000 की जो एक्टिवा आई थी आपने 6 महीने चलाई, तो आपको उसको गाड़ी पे मज़ा नहीं आ रहा। ओके, अभी आपको राइड मज़ा नहीं आ रही वो गाड़ी की, तो आपने क्या बोला, ठीक है अभी ये एक्टिवा बेच देते हैं। तो 6 महीने ही खाली यूज़ की, फिर आप बोल रहे हो बेच देते, ठीक है बेच देते। तो अगर क्लास आपने 6 महीने यूज़ की फिर आप उसे बेच रहे हो, तो क्या क्लास आप उसे, वो एसेट्स जो आपने एक्टिवा है, क्या वो आप उसे 80,000 से ज़्यादा में बेच पाओगे? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज 6 महीने यूज़ की है आपने, उसे 6 महीना यूज़ किया है, राइट। तो 6 महीना जब हम लोग एसेट्स को यूज़ करते हैं तो उसकी धीरे धीरे वैल्यू क्या होती जाती है, कब, ठीक है, आप कोई भी एसेट्स की धीरे धीरे आप उसे यूज़ करते रहेंगे तो धीरे धीरे उसकी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। तो जो एसेट्स की वैल्यू कम होती है ना, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है हम उसे क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। क्लियर? हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेट्स को डेप्रिशिएट, कम कर रहे हैं, क्योंकि आप उसे 6 महीने यूज़ किया है, आप उसे बेच ही नहीं सकते। अगर बेच भी लोगे, अगर बेच भी सकते हो, चलो ठीक है बेच तो हम लोग कोई भी चीज़ सकते हैं, अगर हम बेच भी सकेंगे तो क्या हम उसे 80,000 से ज़्यादा में बेच पाएंगे? नहीं। क्या हम उसे 80,000 से ज़्यादा में बेच पाएंगे? नहीं, हम उसे 80,000 से कम में ही बेच पाएंगे। क्यों? बिकॉज हमने उसे यूज़ किया है, तो धीरे धीरे उसकी एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, राइट। तो भाई किसकी वैल्यू कम होती है, एसेट्स की। किसकी वैल्यू कम होती है, एसेट्स की। तो एसेट्स तो हम लोग कहाँ लिखते थे, हम लोग एसेट्स लिखते थे बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो चलो ठीक है भाई, फर्स्ट इफेक्ट, तो फर्स्ट इफेक्ट तो मुझे पता चल गया, बैलेंस शीट की एसेट साइड, ठीक है। तो एसेट साइड में क्या करना है, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में मैं माइनस कर दूंगी, राइट। बैलेंस शीट की एसेट साइड में मैं माइनस कर दूंगी, ठीक है।
ओके, तो सेकेंड इफेक्ट भी समझ लेते हैं। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आया। डाउट ये है कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में माइनस किया। एसेट हैज विच बैलेंस? एसेट मतलब डेबिट की क्रेडिट, एसेट मतलब डेबिट, ठीक है। तो डेबिट साइड में मैंने माइनस कर दिया, मतलब मैंने उल्टी कर दिया। मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट इफेक्ट हो गया, राइट। डेबिट साइड में माइनस कर दिया, मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट इफेक्ट हो गया, उल्टी कर दिया। अब मुझे देना है डेबिट इफेक्ट। अब मुझे देना है डेबिट इफेक्ट, ठीक है। तो अब मुझे डेबिट इफेक्ट देना है, तो अब डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा ही होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन जब आपके एसेट्स की वैल्यू कम होती है ना, तो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मतलब इसका खर्चा है, लेकिन ये नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस मतलब, अच्छा आपकी एक्टिवा की वैल्यू कम हुई तो आपको पता चला क्या? आपकी जेब में से कुछ पैसा गया क्या? नहीं। 80,000 की गाड़ी थी, तो आपने 80,000 तो उस टाइम पे कर दिया, राइट। तो आपने उसे 6 महीने बाद उसको 70,000 में बेचा, तो आपकी कम हुई कितने से? 10,000 से डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। 10,000 से डेप्रिसिएशन हुआ। तो क्या 10,000 से जो डेप्रिसिएशन हुआ, क्या आपकी जेब में से 10,000 गए क्या? नहीं गए ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जो जिसमें से पैसा नहीं जाता। वो खर्चा, इसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। एक्सपेंस तो है पर पैसा नहीं जाएगा उसमें, ओके। इसमें पैसा जाएगा नहीं, ओके। तो मतलब खर्चा तो है भाई, तो खर्चा है। खर्चे का और कितनी जगह थी खर्चे की? मेरे पास 2 ही जगह थी खर्चे, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड। दोनों की डेबिट साइड को हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। ऐड आया, ऐड नहीं आया, ठीक। अब हाँ ना, हम लोग एक्सपेंस की 2 जगह के, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भाई ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैसा वर्ड है? हिंदी मीडियम वाला वर्ड है या इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड है? इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड है, राइट। डेप्रिसिएशन हमारा इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड है, क्योंकि समझ ही नहीं आया। हमने सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले कई वर्ड्स हमको समझ ही नहीं आते हैं, इसी को तो बोलते हैं इंग्लिश। हिंदी में अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो फटाफट समझ में आ जाता है, ये अगर इंग्लिश में बोलूँ तो कोई वर्ड समझ में नहीं आते। तो ठीक है, जिसने सबसे पहले डेप्रिसिएशन वर्ड सुना उसको समझ नहीं आया, मतलब वो कौन सा वर्ड हुआ? इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड हुआ, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड लिख देंगे, ठीक है। तो हो गया डेबिट इफेक्ट। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड लिख दिया, मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट इफेक्ट, ठीक है। मैंने एसेट साइड मतलब डेबिट होता है, डेबिट साइड में से माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिख दिया, मतलब डेबिट इफेक्ट। हो गए 2 इफेक्ट, क्लियर? ओके, नाउ आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट कर दो। जिसने मेरे इंस्ट्रक्शन सुन के अपने आप को म्यूट किया था, तो सब अपने आप को अनम्यूट कर दो। नाउ क्लास, अब आपके पास अभी टाइम है, ठीक है। वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। अब मुझे ये बताओ कि आपको अब तक में ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया है, तो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। Anyone who didn't understand any of the adjustments, आप अपने क्वेश्चन पूछो, जो भी मन में क्वेश्चन है वो आप पूछो। प्री रिसीव्ड एक्सपेंस नहीं होता है, प्री रिसीव्ड इनकम होती है। प्री पेड एक्सपेंस होता है। तो आपको एक्सपेंस का सुनना है या इनकम का सुनना है? अच्छा, प्री पेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री? हाँ बोलो। प्रीपेड, प्रीपेड मतलब क्या होता है? प्रीपेड मतलब जल्दी पे करना, ओके। अगर हम लोग कोई भी चीज़ जल्दी पे कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर का खर्चा अगर हमने आज ही पे कर दिया, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन बैलेंस शीट, ये चीज़ तो भाई आपकी जो बनती है वो सारी एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें एक ही साल की बनती है। अगर आपने 2 साल आगे का खर्चा अभी इसी फाइनल अकाउंट्स में लिख दिया तो वो तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं?
प्रीपेड हमेशा माइनस करते हैं, प्रीपेड हमेशा क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके, तो प्रीपेड अगर माइनस होता है तो एक्सपेंस की तो दो ही जगह थी हमारे पास, एक थी ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस। तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में हम लोग कर देंगे माइनस। डेबिट साइड में माइनस किया मतलब कौन सा इफेक्ट दिया, डेबिट साइड में माइनस किया मतलब क्रेडिट इफेक्ट दिया। अब देना है डेबिट इफेक्ट, तो बचा बैलेंस शीट की एसेट साइड, बिकॉज बैलेंस शीट की एसेट्स को ही हम लोग डेबिट बोलते हैं, राइट। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड हो गया आपका डेबिट इफेक्ट। तो दो इफेक्ट्स हो गए। और कोई डाउट? समझा? जिसने ये क्वेश्चन पूछा उसको समझा? ओके, यस। और कोई डाउट? सबको क्लियर है? यस, हमने अब 6 एडजस्टमेंट्स कर लिए। कल मैं आपको 6 एडजस्टमेंट्स का आप लोगों को पूछूंगी पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिकॉज ये 6 एडजस्टमेंट सबको लर्न होने चाहिए। हमने 6 एडजस्टमेंट पे कौन से एडजस्टमेंट्स लर्न किए? हमने क्लोजिंग स्टॉक लर्न किया, हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किया तो आउटस्टैंडिंग इनकम भी की, हमने प्री पेड एक्सपेंस किया तो प्री रिसीव्ड इनकम भी की है, और हमने किया डेप्रिसिएशन, राइट। ये 6 एडजस्टमेंट हमने टोटली आज समझ भी लिया है और उसको लर्न भी कर लिया है। वीडियो आपको आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आ जाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों को इसके अलावा कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है? शाम को ओसी का वीडियो आएगा। ओके, और शाम को एक ओसी का वीडियो आएगा आपका, शाम को एक ओसी का वीडियो आएगा आपको, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर पढ़ा रहे थे उसका कंटिन्यूशन में एक और वीडियो आएगा, आप उसे एक बार देख लीजिए। ओके, एंड कल संडे है, कल आपके लेक्चर्स नहीं होंगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली मिलेंगे मंडे सेम टाइम 10 बजे मिलेंगे, ठीक है। बीके एंड हाँ, बीके एंड एसपी रहेगा क्या? नहीं, अभी सर का लेक्चर नहीं होगा। हाँ, सर जो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिखा रहे थे उसका एक वीडियो सर आपका ऑनलाइन वीडियो आप लोगों को भेज देंगे, शाम को भेजेंगे। आपको लेक्चर्स नहीं होगा उस टाइम, खाली एक वीडियो आएगा, वो वीडियो को अच्छे से देखो, सर समझा रहे हैं उसमें, अच्छे से समझो, ठीक है। हम लोग आपको, ताकि आपका शाम के लिए एक होमवर्क दे दिया है हमने कि आपको वो लेक्चर को अच्छे से सुनना है। शाम को काफ़ी लोग टीवी देखते रहते हो, टीवी नहीं देखना है, बीके का और ओसी का आपको रिवाइज करना है, जो जो वीडियो आपको मिलेंगे, राइट। विद इन नेक्स्ट वीक हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट है, नेक्स्ट वीक आपके लेक्चर टेस्ट होंगे, ओके। तो मेक योर रिविजन फास्ट, ओके। एंड आपका कल लेक्चर नहीं है, डायरेक्टली मंडे लेक्चर होगा, मंडे एट 10 o'clock सेम टाइम, ओके। Yes, I'm ending this lecture. We'll meet on Monday. Thank you guys.